29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है। पहला है, तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का किया अनावरण। तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का किया अनावरण। दूसरा हेडलाइन है, दिव्या देशमुख ने साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर जीता फीडे महिला विश्व कप 2025। दिव्या देशमुख ने साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर जीता फीडे महिला विश्व कप 2025। तीसरा हेडलाइन है, भारत ने जर्मनी में 32वें फिसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में जीते कुल 12 पदक। भारत ने जर्मनी में 32वें फिसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में जीते कुल 12 पदक। चौथा हेडलाइन है, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का किया गया सफल परीक्षण। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का किया गया सफल परीक्षण। पांचवा हेडलाइन है, इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। छठा हेडलाइन है, नालसा ने भारत के सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों के लिए प्रारंभ की वीर परिवार सहायता योजना। नालसा ने भारत के सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवार के लिए प्रारंभ की वीर परिवार सहायता योजना। सातवां हेडलाइन है, उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ किया गया नियुक्त। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ किया गया नियुक्त। आठवां हेडलाइन है, ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने उत्तर जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा। आगे बात करते हैं, 9वां हेडलाइन है, एनसीईआरटी कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल करेगा पेश। एनसीईआरटी कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल करेगा पेश। 10वां हेडलाइन है, केरल को पर्यटन के सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में मिलेगा पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। केरल को पर्यटन के सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में मिलेगा पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। ठीक है। 11वां हेडलाइन है, यूएसए और यूरोपीय संघ ने अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाने वाले व्यापार समझौतों को किया अंतिम रूप। यूएसए और यूरोपीय संघ ने अधिकांश यूरोपीय वस्तु पर 15% टैरिफ लगाने वाले व्यापार समझौतों को दिया अंतिम रूप। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदा रहना है तो हालत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ठीक है, चलिए 29 जुलाई 2025 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग व्याख्या के रूप में। पहला है कि हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। तो टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण तुर्की ने किया। बात करें टाइफून ब्लॉक 4 जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका अनावरण तुर्की ने किया है। तुर्की का ये पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको रॉकेट जन कंपनी ने तैयार किया है। और बात किया जाए कि ये टाइफून मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, टाइफून मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक वर्जन है ये। ठीक है, टाइफून मिसाइल का ये हाइपरसोनिक वर्जन है। और बात किया जाए कि इसको क्या होता है कि कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, तो इस्तांबुल, जो कि इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग से मेला लगा था। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला इस्तांबुल में लगा था, वहीं पे इसका अनावरण किया गया है। बात किया जाए हाइपरसोनिक का, देखिए साउंड का बात करें तो साउंड का स्पीड को मैक में नापते हैं और साउंड को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। निर्वात में ये ट्रैवल नहीं करता है। ठोस में सबसे स्पीड ज़्यादा होता है साउंड का, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। बात किया जाए 1 मैक से कम के साउंड को सुपरसोनिक साउंड कहा जाता है और 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच के साउंड को सुपरसोनिक कहा जाता है। और बात किया जाए कि 5 मैक से लेकर 5 मैक से एबव साउंड को हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है।
आगे बात किया जाए कि तुर्की का, ठीक है, आगे बात किया जाए तुर्की का, तो देखिए तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है। और बात किया जाए कि ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और बात है इसका राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा हो गया। और यहीं पे अनातोलिया का पठार है जिसको एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। और वांगोलू झील जो कि सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वांगोलू झील, वो तुर्की में ही है। बात किया है तुर्की में सहायता के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। आगे बात किया जाए तुर्की दो पार्ट में, एक तो तुर्की यूरोप में है, एक तो तुर्की बड़ा सा पार्ट एशिया का है, ठीक है। और तुर्की यूरोप वाला पार्ट और तुर्की एशिया वाला पार्ट के बीच में सी ऑफ मरमरा है, ठीक है। आगे बात किया जाए काला सागर, तो वहाँ पे यूक्रेन के पास होता है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल का बात करें तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है फीडे महिला विश्व कप 2025 संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। पहला कथन है कि दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर यह खिताब जीता, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं, इसको व्याख्या देख लेते हैं कि फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 जो कि फीडे शतरंज का ये क्या बोलते हैं कि संस्था है इसका, ठीक है। अभी हाल ही में फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का होस्ट जॉर्जिया था, ठीक है। जॉर्जिया के बंटूमी, ठीक है, बंटूमी था, ठीक है, जॉर्जिया के बंटूमी में हुआ। और बात किया जाए कि जॉर्जिया का राजधानी क्या है, तो जॉर्जिया का राजधानी तबलिसी है। क्या जॉर्जिया की राजधानी तबलिसी है, ठीक है। और जॉर्जिया के बंटूमी में हुआ था फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025। इसमें फाइनल में दो भारतीय ही आमने सामने थी, एक थी महाराष्ट्र की दिव्या देशमुख और एक थी तमिलनाडु की कोनेरू हम्पी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि दिव्या देशमुख 19 वर्ष की है। इन्होंने क्या हुआ कि फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है और इसमें प्राइज मनी के तौर पे $50,000 मिला है। और बात किया जाए कि इसमें विजेता क्या बोलते हैं कि दिव्या देशमुख विजेता बनी है और ये पहला मैच ड्रॉ हो गया था। और बात किया जाए कि इतिहास में ये पहली महिला बन गई है इसको जीतने वाली, ठीक है। फीडे महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय महिला बन गई है। और बात किया जाए कि भारत की 88वें, ठीक है, इसी के साथ जो क्या बोलते हैं दिव्या देशमुख को 3 अंक चाहिए था ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, तो वो मिल गया। और इसके साथ ही भारत की 88वें ग्रैंड मास्टर बनी है। और भारत के महिला में ये चौथी ग्रैंड मास्टर बनी है। इनसे पहले कोनेरू हम्पी, आर वैशाली और हरीना द्रोणावली, आर वैशाली और कोनेरू हम्पी इनसे पहले ग्रैंड मास्टर महिला में रह चुकी है। तो देखिए क्वेश्चन का पहला क्या दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हरा कर यह खिताब जीता है? सही बात है। दिव्या देशमुख भारत का 90वें ग्रैंड मास्टर, नहीं 88वें हो जाएगा। बात करें कि दिव्या ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला है, तो बिल्कुल सही बात है। फीडे महिला विश्व कप का फाइनल जॉर्जिया में हुआ था, सही बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए यूरो कप 2025 का भी फाइनल, यूरो कप 2025 फीमेल वाला फुटबॉल कप का ये आयोजन स्विट्ज़रलैंड के वेसेल में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड के वेसेल में यूरो कप 2025 फीमेल का फुटबॉल कप हुआ था, जिसको होस्ट कौन कर रहा था? स्विट्ज़रलैंड के वेसेल में। और इसको जीतने वाला इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है और स्पेन इसमें उपविजेता बना है। बात करें तेजस्विनी शंकर का, था तेजस्विनी शंकर पोलैंड में 7,828 पॉइंट के साथ नया नेशनल डेकाथलॉन रिकॉर्ड बनाया, नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 7,828 पॉइंट के साथ पोलैंड में तेजस्विनी शंकर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय खेल 2025 संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। बात करें कि विश्वविद्यालय खेल 2025 का बात करें, इसको होस्ट कौन कर किया है? तो इसको होस्ट जर्मनी में हुआ है, राइन रूहर खेल, ठीक है। इसका बात किया, इसको राइन रूहर खेल भी कहा जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय खेल 2025 ये भारत ने इसमें टोटल 12 पदक जीते हैं और इसमें 20वां रैंक आया है इसको, ठीक है। भारत को 20वां रैंक आया और भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 5-5-2, ठीक है। तो 2-5-5, ठीक है, ऐसे 12 टोटल जीता है। टॉप जापान किया है। इसमें भारत की परनीत और कुशल की जोड़ी जो कि तीरंदाजी में है उसने गोल्ड जीता है। और बात करते हैं कि साहिल
यादव तीरंदाजी में, दोनों तीरंदाजी में गोल्ड आया है, ठीक है। और बात किया कि परनीत और कुशल तीरंदाजी में, और साहिल यादव तीरंदाजी में, दो गोल्ड तीरंदाजी में ही आया है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि रूहर क्षेत्र का तो बात करें तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए कि रूहर जैसे कि कोयला के लिए क्या राइन नदी है, राइन नदी पे ही वन शहर है, और वहीं पे ऊपर में रूहर क्षेत्र है, जो कि राइन रूहर क्षेत्र को काला प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि कोयला का सबसे ज़्यादा जर्मनी में यही राइन नदी पे ही पाया जाता है। और बात किया कि वो आगे चल के नीदरलैंड के रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में क्या कहते हैं कि है राइन नदी पर ही बात करते हैं कि भारत का काला प्रदेश किसको कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी को, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। तो बात करें हाइड्रोजन संबंधित रेल कोच का, जो कि हरित परिवहन या स्वच्छ परिवहन के लिए इसको जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, पेट्रोल और डीजल है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ है, और इसको करने वाला कौन है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, उसमें ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये तैयार किया गया है, किसको, हाइड्रोजन संचालित रेल कोच को, ठीक है। ये और बात किया इसको ऑडिटिंग जर्मनी ने किया है। बात किया कि इसको हरियाणा के सोनीपत से जिंद तक के लिए 365 किलोमीटर तक के लिए चलाया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत से जिंद 365 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। और बात करते हैं भारत का यह पहला हाइड्रोजन ट्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने का वाले खिलाड़ी कौन है तो जो रूट। बात करें इंडिया इंग्लैंड के बीच में संजय तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी टेस्ट मैच चल रहा है, जो कि जो रूट, ठीक है, जो रूट इंग्लैंड के, ठीक है, जो रूट कहाँ के तो इंग्लैंड के जो रूट, ठीक है, जो रूट ने भारत के खिलाफ शतक लगा के 38वां शतक और ये सेकेंड सर्वाधिक रन टेस्ट में बना दिया। इसी के साथ 38वां बात किया जाए कि पहले रैंक पर सचिन तेंदुलकर हैं 15,921 रन के साथ 15,921 रन टेस्ट में लगाए हैं। कौन तो क्या बोलते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पे जो रूट आ गया है, ठीक है। और बात किया जाए कि इसने 38वां क्या शतक लगा दिया है, क्या कहते हैं कि टेस्ट में। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भारत के कप्तान कौन है तो शुभमन गिल, भारत के कप्तान शुभमन गिल है, और डेब्यू करके कप्तान रहते हुए पहली ही सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। शुभमन गिल जो भारतीय कप्तान है उनका डेब्यू कप्तानी में ही रहते हुए पहली ही सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बात किया जाए पहला है कि देखिए नालसा के बारे में बात करिए कि नालसा वीर परिवार सहायता योजना किसने चालू किया है तो नालसा ने स्टार्ट किया है। तो नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका आर्टिकल नंबर 39A में उल्लेख है। और बात की 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। इसका कौन सा अधिनियम के द्वारा था 1987 के द्वारा। इसको 1995 में नालसा का स्थापना हुआ था। इसका संरक्षक कौन होता है तो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो पहला कथन देखिए कि नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवार के लिए वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है, सही बात है। और बात करें नालसा की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ है, सही बात है। आगे बात किया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, सही बात है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि वीर सहायता परिवार योजना सैनिक और उसके परिवार के लिए, ठीक है, व्यापक कानूनी सहायता के लिए नालसा क्या ने स्टार्ट किया। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित को पहचानिए, ठीक है। संसद टीवी का CEO किसको बनाया गया था संजय। बात करें संसद टीवी जो कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के संसद टीवी बनता है, उसके नए CEO के रूप में उत्पल कुमार जी को चुना गया है, जो कि बिहार के IAS रह चुके हैं। केदारनाथ में जो बाढ़ का दुर्घटना आया था 2013 में, ठीक है, उस समय वहाँ के IAS कौन थे कि क्या बोलते हैं कि उत्पल कुमार ही थे। और बात की जाए कि वो बात करें कि
बाद में वो चल के केदारनाथ का पुनर्निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और बात करते हैं लोकसभा के महासचिव। ठीक है, लोकसभा के महासचिव भी उत्पल कुमार जी थे। ठीक है, उत्पल कुमार जी लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं। और बात किया जाए कि आगे बात आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक में, ठीक है, निर्देशक आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में अजय सेठ के स्थान पर अनुराधा ठाकुर को क्या बोलते हैं केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि अजय सेठ का नियुक्ति ईडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इनका अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिलाई है कि क्या है कि ऑप्शन ए सही है कि संसद टीवी के सीईओ क्या बोलते हैं कि ठीक है, संसद टीवी के सीईओ कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं उत्पल कुमार जी बन गए हैं। ठीक है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है, ये बात सही है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक कौन बने हैं, तो अनुराधा ठाकुर बने हैं। और ईडा के अध्यक्ष कौन बने, तो संजय सेठ बने, ये सही है। अनुराधा ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करें कि गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन है, तो संजय कौल है। ठीक है, गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन है, तो संजय कौल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, बात करें कि जम्मू कश्मीर ने आर्मी और सीआरपीएफ प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों ने मिलकर दाजिंगम राष्ट्रीय नेशनल पार्क के पास दारा क्षेत्र, क्या है दारा क्षेत्र, वहाँ पे आतंकवादी को सफाया करने के लिए तस्करे लैवा के 3 आतंकवादी को मार गिराया है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट हासिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह क्या कहते हैं कि पहलवान हमले का मास्टरमाइंड को मार गिराया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर का, ऑपरेशन बहाली जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो गया छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए, ऑपरेशन सिंधु ईरान के में, ब्रह्मा म्यांमार के लिए था, राइजिंग लाइन इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष में हुआ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए ने ईरान के खिलाफ चलाया, यूक्रेन और रूस के बीच में ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, हॉक हो गया बाल शोषण के लिए। ठीक है, सीबीआई ने स्टार्ट किया है, ये सब हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, तो क्या बोलते हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर दोनों को। ठीक है, ए और बी दोनों जगह बात करें एनसीईआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, रिसर्च ट्रेनिंग इसका बात करते हैं कि 1961 में इसका स्थापना हुआ था और इसमें स्कूली इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके दिनेश सकलानी इसके क्या बोलते हैं कि दिनेश सकलानी इसके अभी वर्तमान हेड है। और बाकी इसमें एनसीईआरटी ने अभी घोषणा किया है कि स्कूल के पाठ्यक्रम जो कि 3 से 12वीं क्लास के बीच में एक मॉड्यूल को लॉन्च करेगा, जिसमें कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करेगा, जो कि 7 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दोनों को पाठ्यक्रम में जोड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 आदित्य L1 जो कि सूर्य के लिए भेजा गया ये मिशन है PSLV C57 से, इन सब को शामिल किया जाएगा। और बात किया जाए कि शुभांशु शुक्ला का बात किया जाए तो ग्रेस कैप्सूल से वापस आए हैं। और बात कीजिए कि एक्जियम 4 मिशन के ये पायलट थे और इनके नेतृत्व करने वाली इस मिशन को पेडी विक्सन थी। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियर तनु पर विचार कीजिए। बात करें सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अवार्ड का बात कीजिए तो जो कि बैंकॉक थाईलैंड में इसको क्या कहते हैं कि आयोजन हुआ है, तो उसमें सबसे अवार्ड सेरेमनी में सबसे आकर्षित सोशल मीडिया में क्या बोलते हैं कि पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में केरल पर्यटन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में के लिए सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया अवार्ड, सबसे आकर्षित सोशल मीडिया अवार्ड के तौर पे केरल पर्यटन को मिला है। 3 उभरते तटीय एवं विरासत पुरस्कार के आंध्र प्रदेश को चुना गया और पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में केरल को चुना गया। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है, तो नहीं ये तो इंडिया मंगोलिया। आगे बात करते हैं कि यूएसए और यूरोपीय संघ ने अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाने का व्यापार समझौता को दिया अंतिम रूप। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।